हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बीकॉम फोर्थ सेम की एडवांस अकाउंटिंग की बुक से। ये फुल चैप्टर आज की वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं गुडविल के, साथ ही साथ गुडविल का मीनिंग और नीड्स को पढ़ने वाले हैं, जो आपका गाइस 15 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने आपको पहले ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और या फिर आप प्लेलिस्ट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुडविल होता क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ए वेल एस्टेब्लिश बिजनेस डेवलप एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एक बिजनेस होता है वो एक एडवांटेज ले लेता है गुड नेम का। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो 20 साल से सोप बेच रही है, साबुन बेच रही है। अब क्या करेंगे, लोगों का विश्वास होने लग जाता है क्योंकि वो 20 साल से एक ही प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। उसका मार्केट में क्या बन जाता है, गुड नेम बन जाता है, एक रेपुटेशन बन जाती है। और उस रेपुटेशन और वाइड बिजनेस कनेक्शन से बिजनेस को हेल्प होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आ सके। ठीक है, इस चीज़ को मॉनेटरी अकाउंटिंग मॉनेटरी टर्म में हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को गुडविल कहते हैं। जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है और ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है। मेन फीचर है इस एसेट का, ये हेल्प करता है एक बिजनेस को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि अगर कंपनी का नेम मार्केट में होगा तो हर कोई जाएगा, कहेगा मुझे ये कंपनी का सोप दे दो, मुझे ये कंपनी का टूथपेस्ट दे दो। होता है ना ऐसे, हम भी ऐसा करते हैं क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सालों से यूज़ कर रहे हैं, हम ये वही चीज़ मांगते हैं, हम उसी चीज़ की डिमांड करते हैं। तो गाइज़, ये तो है हमारी गुडविल। मतलब गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज गुडविल इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स। गुडविल एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब गुडविल अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, क्योंकि बिज़नेस का काफ़ी नेम है, काफ़ी सालों से जो ये बिज़नेस है वो सर्विस दे रहा होता है कस्टमर्स को, और इसका ये क्या होता है, गुड नेम बन जाता है बिज़नेस का मार्केट में, एक अच्छी रेपुटेशन और बिज़नेस कनेक्शंस जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें एक न्यूली सेटअप बिज़नेस को 20 साल पुराने सेटअप हुए बिज़नेस से, तो हम ये देखेंगे कि जो 20 साल पुराना सेटअप बिज़नेस है वो ज़्यादा उसकी डिमांड है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। वो क्यों अर्न कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि जो उसकी गुडविल है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से अपनी सर्विस दे रहा है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है। तो गाइज़, ये तो रहा हमारा गुडविल का मीनिंग। नेक्स्ट गाइज़, हम करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है गुडविल की। तो गाइज़, नीड फॉर वैल्यूएशन जो गुडविल है वो किस पे डिपेंड करता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का आपका बिजनेस का फॉर्म है, कैसी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है। 3 केसेस आते हैं इसमें। सबसे पहला केस पढ़ते हैं, इन केस ऑफ सोल ट्रेडर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेले ही आप अपना बिजनेस चलाते हैं, सोल ट्रेडर हैं, तो उस केस में कब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे। पहला आ जाता है व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। जब आपका जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, बिक जाता है, आप बिजनेस किसी और को सोल्ड कर देते हो, तब उस समय आपकी जो गुडविल है वो निकाली जाती है, वैल्यूएशन की जाती है आपकी गुडविल की। दूसरा केस है जब एक सोल ट्रेडर में एक न्यू पर्सन ऐड होता है एज अ पार्टनर। थर्ड गाइस, इसमें केस आ जाता है कि जब बिज़नेस है वो कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। जब हम एक बिज़नेस को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब हम जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं, ताकि हमें गुडविल की वैल्यू पता चल सके, ताकि हम अच्छी तरीके से एक बिज़नेस को कंपनी में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो गाइस, ये तो है पहला केस। दूसरा केस हमारा आ जाता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में हम क्यों वैल्यूएशन गुडविल करते हैं। पहला, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है एज ए पार्टनर, तब हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। सेकंड गाइस आ जाता है हमारा व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाई। अगर एक पार्टनर है, एक पर्सन है, कंपनी का पार्टनर है, वो रिटायर हो जाता है या मर जाता है, उस केस में हम वैल्यूएशन गुडविल करते हैं। या फिर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो रहे हैं, मान लो ए बी पार्टनर से 2:1 थी, अब 1:1 करनी है, तब हम करेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। अगर जो होल फर्म है वो हम किसी को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पार्टनरशिप हम बेच रहे हैं, तब भी हो सकता है। अगर हम अमलगामेट कर रहे हैं, हमारी
पार्टनरशिप फॉर्म को अमलगामेट कर रहे हैं किसी और कंपनी के साथ। अमलगामेट क्या होता है, मिक्स कर रहे हैं, दोनों फॉर्म जुड़ के एक बन रही हैं, उस समय भी हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। थर्ड गाइस केस आ जाता है एंड लास्ट केस आ जाता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो है हमारा इन केस ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी है तो किन किन केसों में आप क्या करोगे, वैल्यूएशन करोगे गुडविल की। तो पहला केस आ जाता है व्हेन 2 और मोर कंपनीज अमलगामेट, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज अमलगामेट करती हैं। अमलगामेट का मतलब दोनों 2 कंपनी से इकट्ठी होकर एक बनती हैं, तब हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। सेकंड केस आ जाता है जब बिजनेस है कंपनी का वो सोल्ड हो जाता है किसी और कंपनी को, तभी भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। थर्ड केस आ जाता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जब हम वैल्यूएशन करते हैं शेयर्स की, तब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जब एक क्लास वन क्लास ऑफ शेयर्स इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर, मतलब 10 रुपये का शेयर था उसको 15 का करना है, ठीक है, या फिर चेंजेस करने हैं शेयर कैपिटल में, तब भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो गाइस ये तो थी नीड्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आपका 15 मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर गाइस आपको 5 मार्क्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया, पूरे नोट्स एंड विद एक्सप्लेनेशन की गुडविल क्या होती है वो आपको लिख के आनी है। ये नहीं कि 1-2 लाइनों में आप लिखा हो कि ये गुडविल होती है, ऐसी नहीं। जैसे मैंने आपको जितना स्क्रीन पे मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं, ठीक है, इस वीडियो में मैंने जितना आपको नोट्स दिखाए हैं ये आपको लिख के आने हैं अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद गाइस आपको लिखने हैं नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि क्या क्या कब हम ज़रूरतें पड़ती हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इन केस ऑफ कंपनी। ये दोनों चीज़ों लिखोगे, मतलब मीनिंग लिखोगे और आप लिखोगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 5 मार्क्स के लिए आपका वेल एंड इनफ है। अगर एडवांटेजेस वगैरह आपकी बुक में हो तो आप वो भी लिख सकते हो, बट ये इनफ है, ठीक है गाइस। अगर 15 मार्क्स का आएगा तो मीनिंग, नीड एंड आपको क्या लिखना है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गाइस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेथड, इसमें टोटल 7 मेथड आते हैं, 7 मेथड्स आते हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ विद एग्जाम्पल। तो गाइस पहला जो आपका मेथड आता है वो आता है आर्बिट्ररी असेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, अगर एक कंपनी डिसाइड करती है किसी और बिजनेस को परचेज़ करने के लिए, तो दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाती है, मतलब दोनों कंपनी खुद में एग्री हो जाएंगी, तो ऐसा कर कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तू मेरा बिजनेस खरीद ले, ठीक है। जो वो 1 लाख की अमाउंट है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी असेसमेंट। मतलब कोई यहाँ पे डेफिनेट बेस नहीं रखा गया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। मतलब इसमें उन्होंने कह दिया कि हाँ मुझे इतना पैसा दे दे, ये कंपनी तेरी। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो ऐसा होता है, मतलब मुझे 1 लाख रुपए दे दें या 10 लाख रुपए दे दें, ये कंपनी तेरी। तो इस केस में इसको कहते हैं हम आर्बिट्ररी असेसमेंट। पेपर में आपको एग्जाम्पल भी साथ में लिख के आनी है, इसलिए मैं सभी मेथड की आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ करवाऊंगी। तो गाइस इसकी एग्जाम्पल करते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक्स लिमिटेड परचेज़ कर रही है बिजनेस वाई लिमिटेड का, एंड दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाती है, दोनों आपस में बातचीत कर लेती हैं कि एक्स जो है वो वाई को 1 लाख रुपया देगा, ठीक है। एक्स वाई का बिजनेस क्या कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, और दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाती हैं, आपसी सहमति से दोनों कहते हैं कि एक्स क्या करेगा, 1 लाख रुपया देगा वाई को ऑन द अकाउंट ऑफ गुडविल, मतलब उसके गुडविल के लिए क्या देगा, 1 लाख रुपया देगा। तो ये केस कौन सा है, आर्बिट्ररी असेसमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि इस केस में, मतलब इस मेथड में कोई तरीका नहीं हमें बताया, कोई हमें प्रॉफिट नहीं दिए, कोई सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना। सिंपल हमने आपसी सहमति से जो खरीदने वाली कंपनी है वो बेचने वाली कंपनी को पैसा दे देगी। जैसे एक्स लिमिटेड ने यहाँ कितने रुपए दिए, वाई लिमिटेड को 1 लाख रुपया, राइट। आई होप सो गाइज आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आया होगा, एंड ये मेथड काफ़ी ईजी है। इसमें सिंपल आपको अमाउंट दे देनी है, ठीक है गाइज। सो गाइज अब हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, या फिर कह सकते हो कि नेक्स्ट जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, तो गाइस एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको ना कुछ पिछले साल के क्या है प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उसकी एवरेजेस निकाल के जो एवरेज आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे कि 3-4 प्रॉफिट हमें दिए होंगे, उसको प्लस करके उसकी एवरेज निकाल लेंगे, मतलब मीन निकाल लेंगे। वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो गुडविल जो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो आपका आ जाता है गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, जितना भी आया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाले थे ना, मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, पिछले साल के दिए हुए प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड किया। मान लो 3 साल के प्रॉफिट थे, तीनों को ऐड कर लिया और उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी आया, मतलब जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, मतलब जितने साल दिए गए होंगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको सीधा सीधा गिवन होता है, आपको सिंपल क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। और गाइस जो मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है, डिफरेंट जो मैंने आपको बताया 7 मेथड है, डिफरेंट जो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ ना, इसी से ही जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो बन के आना है। ठीक है, मतलब इसी से जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाना है। मतलब अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आप ये मत समझो कि मेरी सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर हो गया, नहीं, आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कवर हो गया, क्योंकि यही मेथड के प्रैक्टिकल आते हैं। अब गाइस एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको प्रॉफिट्स गिवन है 2014 का 55,000, 2015 का 40,000, 50,000, 47,000 एंड 58,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है इसमें हमें। सबसे पहले सभी प्रॉफिट्स को आप क्या कर दोगे, ऐड 55,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 47,000 प्लस 58,000 प्लस कर दोगे। कितने साल के प्रॉफिट आएंगे, पिछले 5 साल के, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। आप इसे जब ऐड करोगे एंड इसे 5 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर है वो क्या आने वाला है, 50,000। तो 50,000 आपका गाइस क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो इस केस में आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया मेथड में। एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। ठीक है, तो जब गाइज आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब गाइज इस क्वेश्चन में आपको 3 साल की, मतलब 3 ईयर परचेज गिवन है। ठीक है, 3 साल की परचेज गिवन है। 50,000 को 3 के साथ करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1,50,000, जो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। ये था गाइज आपका सेकंड मेथड। अब गाइज आपका वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में भी सेम ही इसी तरीके से है, बट उसमें क्या आपको वेट्स गिवन होंगे। अब गाइज इसमें आपको जैसे मैंने बताया वेट्स गिवन होंगे, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी जिसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो गाइज ये है आपका एग्जाम्पल। हमें इस एग्जाम्पल में 4 साल का प्रॉफिट्स गिवन है, 2015, 16, 17 एंड 18। ठीक है, डिफरेंट आपको प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है। साथ ही साथ गाइस इस क्वेश्चन में आपको वेट्स भी गिवन है। 2015 का आपको वेट गिवन है 1, 2016 का वेट आपको गिवन है 2, 2017 का वेट है 3 एंड 2018 का वेट आपको गिवन है 4। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिर्फ आपको प्रॉफिट्स गिवन थे और इस मेथड में गाइज आपको प्रॉफिट्स के साथ वेट्स भी गिवन है, तभी इसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहा जाता है। इसमें गाइज सिंपल आपको क्या करना होता है, जैसे आपका 2015 में आपकी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 15,000। ठीक है, 15,000 है आपकी और 2015 का वेट कितना है 1, तो 15,000 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15,000 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके ईयर के हिसाब से जितने आपको वेट्स गिवन है मल्टीप्लाई करके जो उसका टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे वेट्स के टोटल के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको ईयर लिख लेने हैं 2015 से लेके 2018 तक, एंड उसके बाद आपको प्रॉफिट्स गिवन है 15,000, 17,500, 20,000, 22,500 और वेट्स हमें गिवन थे 1, 2, 3, 4 चारों साल के। उसके बाद क्या करोगे, 15,000 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 15,000, 17,500 को 2 के साथ करोगे तो 35,000, 20,000 को 3 के साथ करोगे तो 60,000 एंड 2018 को 18 में आपका क्या प्रॉफिट है 22,500 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो आपका आ जाएगा 90,000। अब जो वेट्स का टोटल हमने निकालेंगे 1, 2, 3, 4 को प्लस करेंगे तो आपका गाइस आ जाएगा 10। ठीक है, आपका 10 आ गया एंड प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाला उसका आ जाएगा टोटल 2 लाख। अब गाइज हमारे पास 2 वैल्यू आ गई 2 लाख और 10। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है आपके पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम
डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेटेड कॉलम। तो सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम जो आपका वो आया है 2 लाख। अब 2 लाख को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 10 के साथ, क्योंकि वो वेट्स कॉलम का क्या है टोटल। 2 लाख को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,000, मतलब 20,000 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गाइस आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है, अब आराम से आप क्या कर सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल का आपका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, तो आप इसमें क्वेश्चन में एग्जांपल में लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 लिया है। तो सबसे पहले आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था इस क्वेश्चन में, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो आपका आया था 20,000। हमने 2 लाख को 10 के साथ डिवाइड किया था, जिससे हमारा क्या आया था 20,000। तो 20,000 इंटू 3 क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। 20,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 60,000। तो इस केस में भी आपकी गुडविल आ गई। नेक्स्ट गाइज आपका जो मेथड है वो है 4th मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपको सेकंड जो मैंने मेथड बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, उसमें आपने सीख लिया कि एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं। और इसमें हमें एक और चीज़ क्या निकालनी है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट किस तरह से आएगा अगर हम एवरेज प्रॉफिट को माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, राइट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा क्या फॉर्मूला आता है, नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की क्या लगानी है, परसेंटेज। इससे हमारी गुडविल, इससे हमारी मतलब एवरेज प्रॉफिट को माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो गाइज अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे आपको सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। एक्स लिमिटेड है, वो एक बिजनेस रन कर रहा है एंड उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख, ठीक है। एंड प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जो कंपनी है वो कितना अर्न करेगी 5 लाख। ये आपको सीधा सीधा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो 5 लाख हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना है 15%। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना है आपका 15% इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या कहा गया कि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ये हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। अब 5 लाख में से हम क्या माइनस करें, मतलब एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे पास गिवन है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2 लाख का 15%, कितना आ गया 3 लाख, एंड 5 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 20,000। 20,000 हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया, हम गुडविल निकाल सकते हैं, राइट, हम निकाल सकते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ एयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ एयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एयर परचेज हमारा कितना है 5, इस क्वेश्चन में कितना है 5। तो 2 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा क्या आएगा 10 लाख। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ गई 10 लाख। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे ना तो आपको सारे मेथड्स एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको ये 7 जो मेथड्स हैं इन्हीं में से प्रैक्टिकल आता है, तो आराम से वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट गाइस 5th मेथड आ जाता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में आप गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो गाइस एन्युटी मेथड में आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो गाइस आइए एन्युटी मेथड करते हैं। तो गाइस एन्युटी मेथड को भी हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे। आपको जो यहाँ पे एक्स लिमिटेड की कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 30 लाख, 30 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 10% दिया गया है। साथ ही साथ आपको एवरेज प्रॉफिट भी यहाँ पे गिवन है 5 लाख। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा सुपर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमारी गुडविल कैसे आएगी सुपर प्रॉफिट इंटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रॉफिट हमारा 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा 3 लाख का 10% करेंगे तो 30 लाख का 10% करेंगे तो 3 लाख। तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो हमारा 2 लाख आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में गाइस जो हमें एन्युटी की वैल्यू है वो हमारी है 3.78।
ठीक है। 3.78 हमें एन्युटी की क्या है, वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, सुपर प्रॉफिट हमारा है 2 लाख। 2 लाख इंटू 3.78, 2 लाख इंटू 3.78 हमारा आ जाएगा 7,56,000। तो हमारी कितनी गुडविल आ गई, 7,56,000। बट गाइज अगर इन केस आपको ये भी अपनी थ्योरी क्वेश्चन में मेंशन करके आना है, एंड अगर प्रैक्टिकल आए तो ये बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे एन्युटी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप किस तरीके से एन्युटी की वैल्यू निकालने वाले हो। तो एन्युटी की वैल्यू निकालने के लिए ए इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज माइनस एन अपॉन आर बाय 100। तो यहाँ पे ए है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1, आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है अगर एन्युटी ना हुई गिवन तो, एन है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी एन्युटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो ये पॉइंट आपको मेंशन ज़रूर करके आना है। नेक्स्ट गाइस लास्ट सेकंड मेथड आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर आप गुडविल किस तरीके से निकालने वाले हो, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होता है इनटू 100। तो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं सुपर प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट हमने किस तरीके से निकाला। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैसे निकालना था हमें, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है। सुपर प्रॉफिट में अगर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, क्योंकि हमें पहले बता देते हैं कि पिछले साल में या फिर इतनी अर्निंग होगी कंपनी को या फिर इतनी बिजनेस को अर्निंग होगी, वो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है। अगर हमें पहले ही बताया तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस मेथड को भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड है, 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया गया 2016 से लेकर 2018 तक। कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। और इसमें हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2017 का हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना है हमारा प्रॉफिट 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 45 लाख। इसे डिवाइड कर देंगे, 3 साल का प्रॉफिट है, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 4,50,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है 25 लाख इंटू 10%। 25 लाख का 10% हमारा आएगा 2,50,000। 4,50,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 2 लाख। अब हमें गुडविल किस तरीके से निकालनी है, गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्वेश्चन में कितना है 10। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें 10। ठीक है। गुडविल हम किस तरीके से निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट हमने ऊपर सारी कैलकुलेशन करके निकाला 2 लाख इंटू 10 हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 10% इनटू 100, क्योंकि ये हमारा कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड भी आएगा, बट आपको याद रखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया था 2 लाख इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 लाख। 20 लाख हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो गाइस ये आपका कौन सा मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक हमने क्या किए, कितने मेथड किए, 6 मेथड किए। अब हम एक रह गया, वो लास्ट वाला भी करते हैं, एक बार सारे रिमाइंड कर लेते हैं। पहला हमारा कौन सा मेथड था, आर्बिट्ररी असेसमेंट मेथड। दूसरा था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा था हमारा वेटेड एवरेज मेथड। चौथा था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। 5वां था एन्युटी मेथड। एंड 6th जो अभी हमने किया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम करेंगे लास्ट वाला, ये हमारा मेथड आ जाता है, ये आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपकी गुडविल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, तो गुडविल की वैल्यू आपकी आती है टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट। तो गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले बिजनेस की, उसके बाद उसमें क्या माइनस कर देंगे, नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो गाइस इसके कुछ स्टेप्स हैं इस मेथड के, वो से समझ लेते हैं। 4 स्टेप्स हैं इस मेथड के कि जिस तरीके से आप गुडविल निकाल सकते हो इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो गाइस इस मेथड के अकॉर्डिंग आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट फॉर
द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर मस्ट बी एडजस्टेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट किसके बेसिस पे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। ये भी मैं इसका आपको एग्जांपल कराऊंगी जिससे क्लियर हो जाएगा, ये काफ़ी सिंपल है। तो सेकंड इसका जो स्टेप है वो आ जाता है असर्टेन द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। सबसे पहले इस फॉर्मूले में हमें मतलब इस मेथड में हमें किस तरीके से गुडविल निकालनी थी, गुडविल इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस इंटेंजिबल एसेट, ऐसे ही था, नेट इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले हमें टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आपकी टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप आपका है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस एज फॉलो। सबसे पहले हमने टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस को क्या करना है, माइनस करना है नेट टेंजिबल एसेट के साथ, है ना। तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस तो हमने निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, नेट टेंजिबल एसेट। वो कैसे आएगा, टेंजिबल एसेट्स को आउटसाइड लाइबिलिटी के साथ क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और लास्ट एंड सबसे आखिरी स्टेप वो आपका है गुडविल इज इक्वल टू कौन सा लगाना है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो आपने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की माइनस नेट टेंजिबल एसेट जो आपने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट की। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक बिजनेस है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एवरेज प्रॉफिट क्या करेगा, अर्न करेगा, कितना करेगा, 1,20,000 एंड जर्नल एक्सपेक्टेशन कितनी है, 15%। और टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें कितना गिवन है, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख हमें क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन है, साथ ही साथ हमें जनरल एक्सपेक्टेशन 15% है, और एवरेज प्रॉफिट इस एग्जाम्पल में या इस कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, और साथ ही साथ ये सपोज कर लो कि जो नेट इंटेंजिबल एसेट है बिजनेस के लिए यूज़ होंगे वो है 7,50,000। तो हमारी जो गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होगी, हमारी गुडविल कैसे क्या आएगी, 5 लाख आएगी। 5 लाख कैसे आएगी, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं निकालना, ये हमें सिंपल बताया गया। टोटल वैल्यू ऑफ हमें बिजनेस भी गिवन है इस क्वेश्चन में, कितनी गिवन है, 8 लाख, और साथ ही साथ हमें टेंजिबल एसेट्स भी गिवन है, मतलब नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है 7,50,000। तो सिंपल आप क्या करोगे, 8 लाख को माइनस कर दोगे 7,50,000 के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, 50,000। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करोगे, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस को माइनस करोगे नेट टेंजिबल एसेट्स के साथ। आप इस एग्जाम्पल में आपको सीधा सीधा गिवन है, कुछ आपको निकालना नहीं है, बट आपको अगर आप थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये सारे स्टेप्स ज़रूर से लिख के आने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको। तो ये सारे स्टेप्स लिख के आने हैं, ठीक है, और गुडविल का फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। तो आपको देख सकते हैं 50,000 हमारा आ गया है। नेक्स्ट गाइस हमारा टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है या आप 15 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के हमारे बेसिकली 2 पार्ट्स में जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल है वो 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। पहला हमारा है नॉर्मल क्लासिफिकेशन और दूसरा है जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नॉर्मल क्लासिफिकेशन में भी आगे 2 पार्ट्स हैं एंड जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मैं आपको ये भी समझा देती हूँ आगे क्या होता है। तो मतलब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल वाला क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 मार्क्स में तो नहीं आ सकता। अगर 15 मार्क्स में आया तो जो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ गुडविल, डिस्कस इट्स मेथड एंड क्लासिफिकेशन एंड क्लासीफाई द गुडविल, मतलब 15 मार्क्स में ये तीनों चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। अगर ये अकेले पूछेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 मार्क्स में आने वाली है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, नॉर्मल क्लासिफिकेशन है और जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन में आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, परचेज गुडविल और इनहर्ड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो गाइस परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसे आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो और जिसे आप परचेज़ कर सकते हो। किसी कंपनी की गुडविल को परचेज़ करना चाहते हो तो वो उसे क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी हमारी आ जाती है इनहर्ड गुडविल। इनहर्ड गुडविल क्या होती है, उसे आप खरीद नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कोका कोला कंपनी है, अब जो कोका कोला कंपनी है उसका कस्टमर की तरफ अपना क्या है, एक अट्रैक्शन है। कैसे, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है। गुडविल कैसे, जैसे मैंने आपको गुडविल का मीनिंग बताया था, क्योंकि वो कितने साल से सर्विस दे रही है, एक रेपुटेशन बनी हुई है, उस चीज़ को आप खरीद नहीं सकते। वो होगी आपकी इनहर्ड गुडविल। अब चलते हैं जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपकी 3 गुडविल हैं, ये भी तीनों 5-5 नंबर में पूछ सकते हैं। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल। डॉग गुडविल क्या होता है, डॉग गुडविल जैसे अब मान लो आप फैमिली डॉक्टर्स लगा लो कि हम डॉग गुडविल वो होती है कि हम
उसी बंदे के पास जाना पसंद करते हैं, चाहे वो हाई चार्ज करे चाहे वो लो चार्ज करे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक डॉक्टर है, आप सालों से उसी डॉक्टर के पास जा रहे हो कि आपका क्या है, उस पर विश्वास है, चाहे वो चार्जेस ज़्यादा ले चाहे कम ले, आप उसी के पास जाओगे। डैट इज़ डॉग गुडविल, क्योंकि डॉग क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, किसके लिए, अपने ऑनर के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, डॉग गुडविल में उसी पर्सन के पास ही हम वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो हम खरीदते आ रहे हैं। बी पार्ट में आपका आ जाएगा कैट गुडविल। कैट गुडविल क्या होगा, कैट को क्या होता है, ओनर के साथ इतना लगाव नहीं होता, बट प्लेस के साथ ज़्यादा होता है। उसी तरीके से कैट गुडविल में क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो डिफरेंट प्लेस से खरीदें। फॉर एग्जांपल मान लो टूथपेस्ट है किसी भी कंपनी का, तो आप क्या करते हो, उसे अपने घर के पास वाली शॉप से भी खरीद सकते हो, किसी और शॉप से भी खरीद सकते हो, किसी मॉल से भी खरीद सकते हो। मतलब प्लेसेस बदलती रहती हैं बट अब वही चीज़ खरीद, मतलब कैट गुडविल में प्लेसेस बदलती रहती हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बट जो कंपनी होती है वो सेम रहती है। सी आ जाते हैं आपके रैट गुडविल। जो रैट्स होते हैं उन्हें ना प्लेस से प्यार होता है ना अपने ओनर से होता है, ठीक है, ना उसे ओनर से लगाव होता है ना उसे प्लेस से होता है। तो रैट गुडविल कह सकते हो कि आप जिस मर्जी ब्रांड का, बस आपको टूथपेस्ट मिलना चाहिए, चाहे आप पेप्सोडेंट का ले लो, क्लोजअप का ले लो, जिसका मर्जी, ठीक है। तो ये तीनों में यही डिफरेंस है। बेसिकली आपको कैट गुडविल पूछ सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंट प्लेस पे जाके, मतलब डिफरेंट प्लेस पे जाके वही प्रोडक्ट खरीदते हो। और डॉग गुडविल में आपका क्या है कि आप उसी ब्रांड का उसी पर्सन के पास जाना चाहते हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आपका फैमिली लॉयर, फैमिली डॉक्टर, आप उसी के पास जाओगे, चाहे वो हाई चार्ज करे चाहे कम चार्ज करे। बट रैट गुडविल में क्या है, जो रैट्स होते हैं वो उनको इतना लगाव ना प्लेस से होता है ना पर्सन से होता है, जो जहाँ मिल गया जो मिल गया वही खुश। मतलब जिस भी ब्रांड का उसे टूथपेस्ट मिल रहा है वो बाय कर लेगा। तो ये थी आपकी डॉग, कैट एंड रैट गुडविल। ये आपको बेसिकली 5 मार्क्स में आ सकती है, काफ़ी रेयर चांसेस हैं आने के, बट क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल 5 मार्क्स में आ सकती है। और साथ ही साथ जो मेथड्स हैं, मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक कराया, ये आपको 15 मार्क्स में हर साल आता ही आता है, 2008 से लेके चाहे 2022 तक देख लो। मैंने वीडियो भी बना दी है ऑलरेडी, आप यूट्यूब पर जाके आप लिख सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सिंप्लीफाइड स्टडी। तो मेरा आपको वीडियो आ जाएगी, वहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो मोल्ड होके आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप सो गाइज ये आपको समझ आया होगा। एंड गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos, and don't forget to check the full playlist of advanced accounting in the description box now.